हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर और आज हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का वर्क एंड वेजेस काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और काफी इजी कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ से आप काफी स्कोर कर सकते हो अपने मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गाइस, ऑलरेडी मैं इस पे काफी वीडियोस कर चुकी हूँ। टाइम एंड वर्क पे ऑलमोस्ट ये खत्म होने की कगार पर है, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 3 PM पर मेरा पेड प्रैक्टिस बैच भी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करा रही हूँ। लगभग 60 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन लगभग हम करेंगे एसआई और सीआई के, मतलब 2 क्लासेस अभी और लगेंगी। अच्छा, ये जो आपकी क्लास है ये ऑल्टरनेट डेज पर लगेगी। ऑल्टरनेट डेज बेसिक पे हम ये क्लास करेंगे अपना प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैंने खाली 3 क्लास कराएंगे, तो ज्यादा देर नहीं हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल चलो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। और अगर आप जो भागोगे, एक दिन आओ फिर नहीं आओ क्लास में, तो ये वाली चीज फिर दिक्कत करती है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आप इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लीजिए। 7 PM पर पेड बैच होता है, 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास होती है, 5 PM पर रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है, 6 PM पे मेरी अर्थमेटिक की क्लास है। फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप डाउनलोड करोगे 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। कोई भी दिक्कत आती है मैथ्स या जीएस में, जनरल स्टडीज एटीएस ग्रुप में पूछ लेना, और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, राइट। कहाँ गया कॉन्सेप्ट हमारा? को भाई स्लाइड नहीं मिल रही हमें। वर्क एंड वेजेस ये रहा। ओके, वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, पैसा किस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, आज आप मान लो कहीं पे जॉब करते हो, वेजेस को तो छोड़ो, हम सैलरीज की भी अगर बात कर लेते हैं, तो आज आप अगर कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट ही का क्यों ना हो, तो आपको पैसा किस हिसाब से मिलता है? आपके वर्क के अकॉर्डिंग। आप जितना काम करते हो, आप घर पे ही बैठे रहो तो वेजेस किस बात की मिलेंगी, किस बात की सैलरी मिलेगी? आप जो हो 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी मनाओ, ठीक है, तो आपको उस 4 दिन के पैसे मिलेंगे और 3 दिन छुट्टी के पैसे आपके काट लिए जाएंगे। आएंगे वो क्वेश्चन इसमें, ठीक है, करेंगे वो हमसे, पैसे कटेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपली सा, आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा, ये वाली चीज है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीचर है जो 1,000 रुपए पर आवर, मतलब सॉरी, रुपीज उसे मिलते हैं पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और एक टीचर है जिसे 5,000 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है, ठीक है। पर ये जो 5,000 वाला है खाली 30 घंटे काम करता है, तो ये 1.5 लाख सैलरी उठाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 1,000 वाला कितने घंटे काम कर रहा है, 300 घंटे काम करता है, तो ये कितने उठाएगा, ये 3 लाख सैलरी उठाएगा। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हो, इससे बस ये मतलब है सिंपली आप कितना काम करते हो, ठीक है। जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ, जो आपका वेजेस होती हैं, जो आपकी वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, वर्क डन के, ठीक है। और वर्क डन आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज या फिर डेज इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए डेज सेम है, मान लीजिए आप भी 10 दिन काम करते हो और मैं भी 10 दिन काम करती हूँ, ठीक है। तो अब वेजेस किस पर डिपेंड हो जाएंगी, अब वेजेस जो है आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस एफिशिएंसी से काम करते हो, मैं किस एफिशिएंसी से काम करती हूँ। मतलब आप 10 दिन में कितनी यूनिट्स बना लेते हो और मैं 10 दिन में कितनी यूनिट्स बना लेती हूँ। जितनी हम यूनिट्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इस चीज को गहराई से समझने के लिए हम सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एबीसी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को निपटाने के लिए 480 रुपए मिलते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल वेजेस आप बताइए, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 15 दिन में कर देता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 60 है। तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 5, 4 और 3। यहाँ पे 5, 4, 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब 12, 12 टोटल एफिशिएंसी है और वो कितना मिल रहा है आपको, वर्क तो सेम है, 60 है, तो एफिशिएंसी पे डिपेंड होगा। 480, 480 कितनी बार में जाएगा इससे माफ कीजिएगा,
60 बार में 6 8 40 है, ठीक है। तो 12 फोर माफ कीजिएगा, क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है। 12 फोर, ठीक है। तो 40 टाइम्स जाएगा। तो अगर मुझे इनकी सैलरीज निकालनी है तो मैं क्या करूँ, 40 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 40 से इसे, 40 से इसे, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे आपके 200 रुपये, इसको मिलेंगे 160 रुपये, और इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे आपके 120 रुपये, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 480, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। इजी था, कुछ भी नहीं था। वर्क सेम था तो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर दो। एफिशिएंसी कितनी थी, 12, तो कितना होगा, 40 यूनिट, 40 से मल्टीप्लाई करा दो और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसने जो है 5 की एफिशिएंसी के साथ देखो सबने सेम सेम यूनिट्स बनाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200, 400 और 200, 160 और 120। ये वाला तो सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर करा था, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू वर्क 12 डेज। ए 12 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है, और ए डिड वर्क फॉर 3 दिन, उसके बाद भाग जाता है। बी 6 दिन काम करता है और ये भी भाग जाता है, और बाकी का बचा हुआ काम सी निपटाता है, और इस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं, 1200 रुपये मिलते हैं। काम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में वर्क तो देख लें, वर्क कितना है, ए 12 दिन काम करेगा और बी जो है 20 दिन काम करेगा, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 3 की, क्योंकि टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 60, ठीक है। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, ए ने कितनी यूनिट्स बनाई है, 3 यूनिट्स, और सॉरी, ए ने कितने दिन काम करा है, 3 दिन, और बी ने कितने दिन काम करा है, 6 दिन। तो एज 3 डेज वर्क अगर मैं देखूं कितना हो जाएगा, इतना क्यों लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी थी ए की, 5, तो ये 15 यूनिट बना लेगा। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, बी ने 6 दिन काम किया और कितना, किस एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो 18 यूनिट्स बना ली हैं। टोटल वर्क अगर 60 है तो सी कितनी यूनिट्स बनाएगा, सी बनाएगा 27 यूनिट्स, ठीक है। इसी में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। 60 की वैल्यू क्वेश्चन में 1200 है, तो एक की वैल्यू कितनी है आपकी, 20, और तो इसकी बात की जाए तो इसको भी 20, इसको भी 20 और इसको भी 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 540। यही क्या है आपका आंसर। अब यहाँ पर आप देखो, ये मत करने बैठ जाना कि आप सी के एफिशिएंसी फाइंड आउट करने बैठ जाओ, भाई आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली हमें ये देखना है कितनी यूनिट्स बनी है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की नीड पड़ रही है यूनिट्स निकालने के लिए तो जरूर आप फाइंड आउट कीजिए, अदरवाइज अगर नहीं पड़ रही तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको यही तो जानना था कि सी ने कितनी यूनिट्स बनाई, सी ने अब 27 यूनिट्स बनाएंगे, तो 27 यूनिट्स के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। अब मुझे क्या मतलब, अब ये कितने भी दिनों में बनाए, इसकी एफिशिएंसी कितनी भी हो, इसकी एफिशिएंसी 100 क्यों ना हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो काम से मतलब है, काम कितना हुआ है, 27 हुआ है, तो 27 के हिसाब से पैसा पकड़ो, ठीक है। समझ में आया चीज, इस तरह से आपके क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है जितने की नीड है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं कि यहाँ पर आप एफिशिएंसी भी निकालने बैठ जाओ। अपना आपको सेटिस्फाई मत करिए, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर कम से कम समय में निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ए और बी प्रॉमिस करते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, उसके लिए इन्हें 300 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, ए ने 8 दिन काम किया और बी ने जो है 12 दिन काम किया, और विद द हेल्प ऑफ सी 4 दिन ये काम जो है निपटा देते हैं। मतलब ए ने 8 दिन काम किया है, 8 दिन काम करेगा, और बी जो है 12 दिन में काम निपटा देता है, और अगर ये जो है ए बी और सी की हेल्प ले लें तो ये मिलकर 4 दिन में काम निपटा देंगे। एलसीएम आएगा, टोटल वर्क इनका कितना आ जाएगा, 24। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, बी की एफिशिएंसी 2, और 3 की इनकी ए बी सी की कितनी हो जाएगी, 6। तो अगर मैं यहाँ से इनकी एफिशिएंसी इंडिविजुअली फाइंड आउट करती हूँ तो सीज एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सीज एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 1, है ना, क्योंकि 6 तीनों की है, इन दोनों की मिला के 5 है, तो सी की कितनी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो एफिशिएंसी है 3 to 1, ए की 3, बी की 2 और सी की 1। एफिशिएंसी है, काम कितना कितना करा है, इसने 8 दिन काम किया, एक ने 12 दिन, ठीक है, बाकी का बचा हुआ सी ने, ठीक है। इसने 8 दिन काम किया
इसने 12 दिन काम किया। 24, अरे जस्ट अ सेकंड, हुआ क्या ये? 3 और 2, 3 और 2 सही है। ए कैन डू 8 काम, बी कैन डू 12 काम, सही है। 48 निबट जाएगा काम। विद द हेल्प ऑफ सी 5 और 1 6 दिन में निपटा देते हैं, बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी आ चुकी है 6, ठीक है। ओके, 6 के हिसाब से इनके कितने रुपए बन रहे हैं? ये मिलकर अगर 6 काम करते हैं तो 6 के हिसाब से इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 300 रुपए। तो एक दिन के कितने मिल जाएंगे इन्हें? एक दिन के मिलेंगे इन्हें कितना हो जाएगा ये? 6 5 30, 50 रुपए, है ना। एक यूनिट के 50 रुपए मिलेंगे। तो इन्होंने जो है 24, ए कैन डू दिस वर्क इन 8 days। ओहो, इन्हें 8 दिन काम थोड़ी किया है, कर सकता है। उफो, क्या करने जा रही थी मैं, ठीक है। ए ने जो है, एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को कहीं और लेकर चली गई थी, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यहाँ तक बिल्कुल सही है चीजें, मामले एकदम परफेक्ट मामला है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब सिंपली क्या है, देखो यहाँ पर ना मैंने जो है ये पढ़ लिया था गलती से, इसको ये समझ लिया था कि इन्हें 8 दिन काम किया, लेकिन एक्चुअल में 8 दिन काम किया नहीं है, वो 8 दिन में पूरा काम निपटा सकता है, ये चीज है। इसी तरह से बी ने 12 दिन काम नहीं किया है, बी 12 दिन में काम निपटा सकता है। और अगर ये सी की हेल्प लेंगे तो ये 4 दिन में काम निपटा देंगे। तो एफिशिएंसी इनकी 3 2 6 आ चुकी है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी मैंने 1 फाइंड आउट कर ली है। तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, मैं क्वेश्चन फालतू में हम डिफिकल्ट बना रहे थे। भाई टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 6 एबीसी की, ठीक है। 6 की एफिशिएंसी पर इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 600 रुपए। तो एक पर कितने मिलेंगे इन्हें? 100 रुपए, ठीक है। 600 थे, 300 थे? 300 थे, अच्छा 300 थे ना। तो एक पर कितने मिलेंगे इन्हें? 50 रुपए। तो बस इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई करा दो, इसकी भी 50 से, ठीक है, और इसकी भी 50 से। तो सी को कितने रुपए मिल जाएंगे? 50 रुपए। इसको मिल जाएंगे 150 रुपए, और इसको मिल जाएंगे आपके 100 रुपए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 150, 100 और 50, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गया ना। वो बाय मिस्टेक मैंने ना इसे गलती से ये समझ लिया था, ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, कि जो है 8 दिन तक काम किया, बट 8 दिन तक काम नहीं किया उसने, 8 दिन में वो काम निपटा देगा, ठीक है, ये वाली चीज थी। नॉर्मल क्वेश्चन जो थे उसी तरह का ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए 6 दिन काम करता है फिर चला जाता है, बी 9 दिन काम करता है फिर चला जाता है, बाकी का काम सी 12 दिन में बेचारा निपटाता है। 600 रुपए अगर इन्हें वेजेस मिलती हैं तो इंडिविजुअल शेयर बताइए। शिफ्टिंग मेथड्स के थ्रू पहले हमें सी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 15 दिन में। और इसी काम को बी और सी कितने दिन में निपटा देंगे? 20 दिन में। एलसीएम आएगा 60, तो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी हो जाएगी आपकी? 4, और इसकी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए, बी और सी। ए कितने दिन काम कर रहा है? ए ने खाली 6 दिन काम किया, बी ने जो है 9 दिन काम किया, और सी ने जो है 12 दिन काम किया है। तो मैं क्या करूं, शिफ्टिंग मेथड के थ्रू जो है मैं पहले ए और बी को साथ में काम करा लेती हूँ। ए और बी को मैंने साथ में काम कराया 6 दिन, और एफिशिएंसी क्या थी ए और बी की? 4 थी, तो 24 यूनिट बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से बी और सी को मैं साथ में काम करा लेती हूँ 9 दिन, और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी? 3, तो 27। अब बचा सी। सी ऑलरेडी जो है 9 दिन बी के साथ बिता चुका है, तो बचेंगे इसके कितने दिन? 12 दिन थे ना, 3 दिन बचेंगे। 3 दिन इसके पास है, और काम कितना बचा है? तो अगर आप काम देखो 51,
51 काम निपट चुका है, टोटल वर्क आपका 60 था, तो अभी 9 यूनिट्स बची हैं। 9 यूनिट्स कौन बनाएगा? सी बनाएगा 3 दिन में, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, 3 दिन में जो है 3 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तभी वो जो है 9 यूनिट बना पाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 0, और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। बी की 0 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की मिलाकर 3 है ना। तो 3 अगर सी की एफिशिएंसी, इट मींस बी ने कोई काम किया नहीं, बी बस बातें मलकाने आया था ए के साथ, बस वो दिखा रहा था कि देखो वो काम कर रहा है, बट एक्चुअल में उसने कोई काम किया नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब देख लेते हैं को किसने कितने दिन तक काम किया है। हो चुका है, चलो अब जो है आप देख लो किसने कितने दिन तक काम किया। ए ने जो है आपका, हाँ, ए ने आपका कितने दिन काम किया है? ए ने आपका जो है 6 दिन काम किया, और सी ने आपका कितने दिन काम किया? 12। अब इनके से तो मतलब ही नहीं है, इनके 9 दिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। तो ए का कितना वर्क आ जाएगा? ए का वर्क आ जाएगा 24, और बी का वर्क कितना आ जाएगा? 36, है ना। टोटल 60 आ रहा है, और 60 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? कितने पैसे मिल रहे हैं इनको 60 काम निपटाने के? 600 रुपए। 60 काम निपटाएंगे तो 600 रुपए मिलेंगे, तो इस हिसाब से एक यूनिट के 10 रुपए नहीं मिलेंगे। बस क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसे 24 यूनिट के 240, और इसे 36 यूनिट के 360 रुपए मिल जाएंगे। इजी, आपका शिफ्टिंग मेथड भी यहाँ पे रिवाइज हो चुका है। कल मैंने फिलहाल शिफ्टिंग मेथड पे क्लास ली थी, आप वहां से भी देख सकते हो किस तरह से हम शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ए बी और सी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में निपटा लेते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, ए स्टार्ट करता है तो और 1000 रुपए वेजेस के मिलते हैं, तो इनका इंडिविजुअल शेयर आपको बताना है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 25 दिन में। तो आपका जो वो है टोटल वर्क, वो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, बी की 5 और सी की 4। ठीक है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखा जाता है कि ए काम को स्टार्ट करता है ऑल्टरनेट डेज में, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। फर्स्ट डे ए आएगा, सेकंड डे बी आएगा, थर्ड डे आपका सी आएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ ना। 3 डेज में आपका 19 यूनिट्स बन जाएंगी। ठीक है, 19 ही था ना, 10 और 5 15 और 4 19। ठीक है, लेकिन आपको तो 100 यूनिट्स बनानी है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? ऑल्टरनेट डेज में नियरेस्ट आप नंबर देख लो। 19 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 100 के करीब हो 95, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। इधर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 15 दिन में कितनी यूनिट्स बना लेंगे ए बी सी? 95 यूनिट्स। अब यहाँ पर एक बात और समझो, 5 दिन काम हुआ है ना, 5 डेज वर्क हुआ है, तो 5 डेज वर्क ए ने भी किया होगा, 5 दिन काम बी ने भी किया होगा, और 5 दिन काम जो है सी ने भी किया होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ये लोग 5 5 5 यूनिट बना चुके, मतलब 5 5 दिन काम कर चुके हैं। ठीक है, अब जब ये 15 दिन पूरे होंगे, ठीक है, इस तरह से समझिए, 5 काम ए ने किया है अब तक, 5 काम बी कर चुका है, और सी भी जो है 5 काम अपना कर चुका है ना, मतलब 5 दिन, सॉरी, है ना, डेज है ये। 5 डेज ए ने किया, 5 डेज बी ने किया, और 5 डेज ही सी कर चुका है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब 16वां दिन लगा, तो 16वां दिन लगेगा तो कौन आएगा वर्क पे? ए, क्योंकि ए ही काम को स्टार्ट कर रहा है, और ए कितनी यूनिट बनाएगा? 5 यूनिट। तो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स किसने बनाई? ए ने। ठीक है, अब देखो ये मत करने बैठ जाना आप लोग कि जो है आप जो हो ए 10 एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, तो 5 यूनिट कितने दिन में बनाएगा? आधे दिन में। ये सब नहीं, मतलब ही नहीं ना ये कितने दिन में भी बनाए, ए के पास तो एक दिन है, ए की एफिशिएंसी भी 10 है, तो आराम से वो 5 यूनिट बना सकता है। मतलब ए एक दिन में मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, और मिनिमम कितनी भी बना सकता है। इससे हमें क्या मतलब भाई, वो 1 घंटे में बनाए, 2 घंटे में बनाए, आधे दिन में बनाए, 1/4 में बनाए, हमसे एफिशिएंसी थोड़ी ना पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है कि पैसा कितना मिलेगा ए को, है ना, और वो मिलेगा किस बेसिक पे कि ए ने जितनी यूनिट्स बनाई होंगी। तो ए ने कितनी यूनिट्स बनाई है? एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स बनाई है। बाकी इनका एफिशिएंसी के रेशियो पे डिपेंड करता है। ए ने 5 दिन में 10 के हिसाब से कितनी यूनिट्स बनाई? ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ।
ए ने 5 यूनिट 10 के हिसाब से कितनी बनाई 50, ठीक है, और 5 एक्स्ट्रा है ना, तो 55 यूनिट्स ए ने बनाई। बी ने कितनी यूनिट्स बनाई 5 दिन में, 5 के हिसाब से 25 यूनिट्स। और सी ने कितनी यूनिट्स बनाई 5 दिन में 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स के हिसाब से 5 दिन में 20 यूनिट्स इसने बना ली। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 100 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 100 यूनिट से आ जाएगी, ठीक है। अब 100 की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 गिवन है, तो एक की कितनी हो जाएगी 10, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। वेजेस कितनी मिलेंगी इन्हें, वेजेस की अगर बात की जाए तो वेजेस इसे मिलेंगी 550, इसको मिलेंगी 250 और इसको मिलेंगी 200, बस यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि भाई 100 की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 है, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और बस आपको पता है इनके वर्क के अकॉर्डिंग इन्हें वेजेस मिलनी होती है, वर्क के अकॉर्डिंग इनकी वेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, इजी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। ए डिड वर्क फॉर 5 डेज, उसके बाद भाग जाता है, और बाकी का बचा हुआ काम जो है बी 13 दिन में करता है। ओके, आपसे कहा गया है ए अगर 5 दिन काम करके चला जाता है तो बी बचे हुए काम को 13 दिन में निपटाता है। ए अगर 3 दिन काम करके चला जाता है तो बचा हुआ काम बी 20 दिन में निपटाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर ए 2 दिन काम कम करेगा तो बी के जो है 7 दिन बढ़ जाएंगे, मतलब ए का 2 दिन का वर्क बी के 7 दिन के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करती हूँ तो 7/2 आ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी 7/2 आ चुकी है, कितनी हो गई टोटल 9, 9 की वैल्यू कितनी है 1800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 700 और इसको कितने रुपए मिलेंगे 200। हाइड कर दूं क्या अपने आप को, नहीं चलो ठीक है, समझ में आ गया, इजी, इजी क्वेश्चन था, क्या कर दिया, क्वेश्चन इजी था, मल्टीप्लीकेशन गलत हो गई, 20 आया है ना, नहीं कि 10, मैंने 100 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करा दी है ना। इसको 1400 मिलेंगे, 200 आया है ना, और इसको कितने मिलेंगे आपके 200 के हिसाब से 400 है ना, अब सही है। 400 एंड 1400 आपका आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे जनरल स्टडीज जीटीएस ग्रुप में देखो पूछ लेना, डाउट लेकर मत बैठना, क्योंकि अगर डाउट लेकर बैठोगे तो जिंदगी भर वो डाउट ही बना रहेगा। हो सकता है जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हो, है ना, फिर आपको अफसोस होगा कि यार काश मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता तो आज मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इसलिए आप जो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप जनरल स्टडीज जीटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में, और सी और ए आपका 20 दिन में। यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी 30, बी प्लस सी 24 और सी प्लस ए 20, एलसीएम कितना आएगा 120, है ना। हाँ, एफिशिएंसी की बात कर लें तो कितनी आएगी इसकी 4, और इसकी कितनी आएगी 5, और इसकी कितनी आएगी 6, ठीक है, 4 5 6। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस नेक्स्ट पेज पर ही बताती हूँ, है ना, तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालती हूँ तो कितनी आएगी 7.5, 7.5 क्यों, क्योंकि सब ट्वाइस 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 है ना, तो a प्लस बी प्लस कितने दिन में काम को निपटा लेंगे 7.5 दिन में काम को निपटा लेंगे, मिलकर 4 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी मिलके 4 दिन में निपटाएंगे, बी प्लस सी 5 दिन में, और सी प्लस ए 6 दिन में, सॉरी एफिशिएंसी यही है। मतलब 6 यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा। ए और बी मिलकर 4 यूनिट्स बना लेंगे, बी और सी मिलकर 5 यूनिट्स बना लेंगे, और सी और ए मिलकर 6 यूनिट बना लेंगे। लेकिन अगर तीनों मिल जाते हैं तो 7.5 यूनिट बनेगी, है ना। ये आपको पता है, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये कितना है आपका 15, तो 15 का हाफ करोगे तो 17.5 आपकी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी। तो यहाँ से अगर मुझे ए की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँ, मैं सिंपली जो है इसमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 6 7 2.5, ठीक है। बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी ए सी प्लस ए की माइनस करते हैं 6, तो 1.5, और फिर इसकी कितनी बची, इसकी बचेगी 3 3.5, ठीक है, एफिशिएंसी आ चुकी है। तो आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है बी प्लस सी 10 दिन काम करते हैं, है ना, और बाकी का काम ए निपटाता है ना। तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 24 दिन में, अच्छा नहीं,
बी प्लस सी 10 दिन काम करते हैं। ओके, बी प्लस सी जो है 10 दिन काम करते हैं, मतलब 10 दिन इसने काम किया और 10 दिन इसने काम किया, बाकी का बचा हुआ काम ए ने निपटाया। तो 10 दिन के हिसाब से बी ने कितनी यूनिट्स बना ली होगी? अगर एक दिन में वो 150 बना लेता है तो 10 दिन में कितनी बना लेगा? 15। सी ने कितनी बनाई होगी 10 दिन में? 35। 15 और 35 कितने हो जाएंगे आपके? 50। 50 यूनिट बन चुकी है, बाकी की 70 यूनिट्स कौन बनाएगा? ए। ठीक है, ये दोनों कितनी बना चुके हैं? 50 इसने बना ली, 50 इसने बना ली, 70 की यूनिट नहीं सॉरी 35 बनाई है इसने, है ना? क्या कर रही हूँ मैं? 15 बी ने बनाई है और 35 इसने बनाई है, तो जाकर 50 हुआ और 50 और 70 कितने हो जाएंगे आपके? 120, है ना? तो आपकी यूनिट्स आ चुकी हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं यहाँ पर मैं अलग से यहाँ पर लेकर जाऊं, ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस करूं मैं 120 माइनस इतना, इसका कोई रोल प्ले हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको क्या मतलब है कि किसने कितनी यूनिट्स बनाई है उसको उसी के हिसाब से पैसा दो। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखो, इन्होंने ये आपकी यूनिट्स आ गई तो कितनी हो जाएंगी? 120। 120 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको? 1200, मतलब 10 गुना। कितने गुना है? 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर दो, इसको मिलेंगे 150 रुपए, इसको मिलेंगे 350 रुपए और इसको मिलेंगे 700 रुपए। ठीक है, और यही आपका आंसर है। क्लियर? इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कुछ डाउट रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता देना ग्रुप में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ जब तक आप क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए, ठीक है? ओके, आई एम बैक। स्टार्ट करते हैं। आपसे क्या कहा गया है? ए प्लस बी प्लस सी टेक 50% टाइम मोर देन ए प्लस बी प्लस सी। चलो ठीक है, ये जो है 50% ज्यादा काम करते हैं। इफ ऑल थ्री टेक्स रुपीज, अच्छा, इन्हें अगर 450 काम, अच्छा, इनको 450 रुपए मिलते हैं काम को निपटाने के, जिसपे से बी का शेयर कितना है? 120। आपसे कहा गया है ए प्लस बी कितने दिन में काम निपटा लेंगे अगर, अच्छा, इनको कितने पैसे मिलेंगे? इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट दिस वर्क। अच्छा, कितने दिन में काम पूरा करेंगे? इफ ए प्लस बी टेक्स 83 days मोर देन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो इन्हें 8/3 ज्यादा लगता है ए प्लस बी प्लस सी से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे जो पैसा बटेगा, अब बी को जो आप 120 रुपए मिले हैं, ठीक है, बी को जो 120 रुपए मिले हैं, तो ये ऐसी थोड़ी ना मिल गए होंगे, इसके वर्क के अकॉर्डिंग मिले होंगे ना, है ना? जो भी इसका वर्क रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। मैंने आपसे कहा भी था, वेजेस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वर्क डन के, ठीक है? अब इसने जितना वर्क डन किया होगा उसके अकॉर्डिंग इसे वेजेस मिली। तो भाई बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं देखती हूँ यहाँ से, तो बी को जो है 120 रुपए मिले हैं, इसमें से डेढ़ 450 में से, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना रेशियो आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसे मैं 3 से अगर कैंसिल आउट करती हूँ तो 3 4 जा, 3 1 जा एंड 3 5 जा, 4/15। ये क्या है? 4/15 आपका, ये आपका रेशियो आ जाएगा इसकी एक तरह से एफिशिएंसी का, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, अच्छा, एक चीज और गिवन है, एक चीज और क्या है कि आपका जो बी प्लस कहाँ गया?
बी प्लस सी है, ये 50% ज्यादा काम लेता है ए प्लस बी प्लस सी से, मतलब बी प्लस सी जो है ये यहाँ जो है टाइम की बात हो रही है ना। ए प्लस बी प्लस सी से कितना टाइम ज्यादा लेता है, अगर ए प्लस बी प्लस 100 लेते हैं तो ये 150 लेता है, क्या टाइम। तो टाइम का रेशियो 15/10 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 10/15 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गई चीजें सॉल्व, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं एज एफिशिएंसी, बीज एफिशिएंसी और सीज एफिशिएंसी देखूं तो कितनी हो जाएगी। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है ना। तो सी की कितनी हो जाएगी, बी और सी की मिलाकर 10 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। सी की अगर 6 है, बी की 4 है, तो टोटल 10 है। और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 15। तो ए की कितनी हो जाएगी, 5। बस यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, 5 4 9 और 6 15। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा ये था कि अच्छा ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ये चीज आपसे पूछी गई है। अगर ए प्लस बी 8/3 ज्यादा दिन लेते हैं बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन देखूं किसके बीच है, ए प्लस बी प्लस सी के बीच में है और ए प्लस बी के बीच में है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो कितना लेते हैं टाइम, 15 है ना, 15 है। कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी, 15, और इसकी कितनी है, 9। रेशियो फाइंड आउट करो तो कितना आएगा, 5:3। यहाँ पर कितने दिन कम ले रहा है ये, 2 दिन। रुकिए रुकिए, माफ कीजिएगा, ये तो हमारी एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 से 3, है ना। एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी, 5 से 3। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी है। आपको क्या दे रखा है, टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 5। कितना कम टाइम ले रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी से 2 दिन कम टाइम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 8/3। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। एक की वैल्यू अगर 4/3 है तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू है, ये 3 की, जो कि ए प्लस बी प्लस सी तो पूछा गया है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये इधर चला जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो 4 डेज में जो है ए प्लस बी प्लस सी काम को निपटा देंगे। समझ में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके, दोबारा मैं एक बार और बता देती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए सिंपली आपसे कहा गया था कि बी को 120 रुपए मिलते हैं 450 में से। अब आपको पता है वेजेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वर्क डन के। भाई ए ने बी ने जितना वर्क किया होगा उसके अकॉर्डिंग मिला। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, एफिशिएंसी। तो मैंने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली बी और ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई आपकी। ठीक है, फिर एक चीज और गिवन थी, जो बी प्लस सी है ये 50% ज्यादा काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी से। तो यहाँ से भी मैंने क्या निकाली, एफिशिएंसी। ये क्या था, इनका टाइम था, तो मैंने एफिशिएंसी यहाँ पर निकाली। ये जो है कहते हैं कितना टाइम लेते हैं, तो ये टाइम का रेशियो आया था। तो टाइम का रिवर्स करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या फाइंड आउट करी, इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट मैंने यहाँ पर कर ली। ठीक है, फिर आपको जो कंपैरिजन गिवन था वो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी में गिवन था। ठीक है, अगर इनकी इसकी एफिशिएंसी 15 है तो इसकी 9 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा, 3:5 होगा। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी से कितने कम दिन ले रहा है, 2 दिन कम काम कर रहा है ना, ये 3 कर रहा है 5। ठीक है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8/3। 3 की ही वैल्यू आपको चाहिए थी, है ना, 3 की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो आप 8/2 भी कर सकते थे, डायरेक्ट 4 डेज आपका आ जाता। ठीक है, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ये आपको मैंने डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर एंड 60% ऑफ वर्क डन बाय बी प्लस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई। 60% काम अगर बी प्लस से निपटा देता है तो ए कितना काम निपटाएगा, 40%। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया है, बी 20% कब टाइम लेता है, किससे, सी से। ठीक है, बी जो है 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5।
तो बी और सी की अगर मैं एफिशिएंसी देखती हूँ तो अगर ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है, एफिशिएंसी आ जाती है यहाँ पे 5 4, ठीक है। अब देखो 5 4, और यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ काम है कितना, वो पैसे हैं कितने, 3,000 रुपए इस चीज के इन्हें मिल रहे हैं। अरे इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, एफिशिएंसी से भी मतलब नहीं है, इंडिविजुअल शेयर बताना है ना इनका। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन एकदम। अब आप यहाँ देखिए 60% काम बी प्लस सी निपटा रहा है और 40% काम ए निपटा रहा है, तो इसने जो 60% काम निपटाया होगा इसको इसी हिसाब से तो पैसे दिए जाएंगे ना, 60% काम की ही तो पैसे दिए जाएंगे ना इसको। और ए ने 40% काम निपटाया है तो उसको 40% काम के पैसे दिए जाएंगे। तो काम है कितना यहाँ पे 100%, 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 3,000, तो आपकी 1% की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए, बी प्लस सी को, बी प्लस सी को तो 1,800 रुपए मिलना चाहिए, और इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कराऊं तो इसको 1,200 रुपए मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई मुझे तो फिर किसी चीज से मतलब ही नहीं है ना, मैं तो सिंपली ये देख लिया भाई काम हुआ कितना है, किसने कितना काम किया है, उसको उसको हिसाब से पैसे दे दो, और वो मैंने देख लिया। एक ने 60% काम निपटाया है साथ में मिलकर, और एक ने खाली 40% काम निपटाया है, तो इन दोनों को मिलेंगे 1,800 रुपए और इसको मिलेंगे आपके 1,200 रुपए। इंडिविजुअल वर्क पूछा गया है, तो ये 1,800 को मैं 9 में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, मतलब 200। एक तरह से बी को कितने मिलेंगे 800 रुपए, और इसको कितने मिलेंगे 1,000 रुपए सी को, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ ए को मिल रहे हैं कितने रुपए 1,200, बी को कितने मिल रहे हैं 800, और सी को कितने मिल रहे हैं 1,000। 1,000 ही थे ना बी सी के, हाँ ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर। इजी, कितना इजी क्वेश्चन था, इतना बड़ा लग रहा था कि ये जो है। अब देखो यहाँ पर ये है ना, ए वर्क ओनली फॉर 2 days, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। अब वो 2 दिन का जो काम है ना उसका ए का, वही क्या है आपका 40% काम है। ए का जो 2 दिन का काम है वही 40% काम है, और इनका जो 8 दिन का काम है वही इनका 60% काम है। तो इन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन को और भी ज्यादा आसान बना दिया, ठीक है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप यहाँ पर निकालते रहो डेज के हिसाब से। भाई आपको अगर ध्यान है, आपको यहाँ पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, जितना काम किया है 7% काम करा है तो 7% के हिसाब से दे दो, 40% काम किया है तो 40% काम के हिसाब से दे दो। अब ये 40% काम चाहे उन्होंने 100 दिन में किया हो चाहे 120 दिन में किया हो, हमने इससे मतलब नहीं है, 40% काम किया तो उसके हिसाब से पैसे ले लो, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 25 और 100 दिन में कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं साथ में काम करना, लेकिन बी वर्क खत्म होने से 4 दिन पहले भाग जाता है और ए वर्क शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। एक 4 दिन बाद गया और एक 4 दिन पहले गया, ठीक है। और आपसे कहा गया है इनको इस चीज के 15,000 रुपए मिल रहे थे, तो सी का शेयर आपको बताना है, ठीक है। पहले तो मैं ये देख लूं टोटल वर्क कितना है, ए 20 दिन, बी 25 दिन, और सी जो है आपका 100 दिन। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, एफिशिएंसी आ जाएगी 5 4 और आपकी 1, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 5 4 9 और 1 10, है ना, 10 आ रहा है टोटल, सही है। अब आपसे क्या कहा गया है, भाई टोटल वर्क है 100, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, तभी मैंने कहा आपसे आप प्रीवियस सेशन देखिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऐसा तो है नहीं मैं जो अलग से 4 दिन निकालूं और फिर अलग से जो है 6 दिन निकालूं। बी जो है, जो गया है वो 4 दिन पहले चला गया, तो एक्चुअल में बी रहा कितने दिन, खाली 6 days काम किया, सिर्फ 4 दिन बचे थे, 4 दिन पहले इसने धोखा दे दिया और ये चला गया। और ए को जो है स्टार्टिंग में ही आलसी आने लगी, ए ने सिर्फ 4 दिन ही काम किया और उसके बाद उसको आलस आने लगी और वो जाने लगा, ठीक है। तो ए को पकड़ लो, ए को मत जाने दो, है ना, ए को मत जाने दो, ए को पकड़ लो, ठीक है। तो ए का काम कर दो इसमें इंक्लूड, तो ए जो है 4 दिन में 5 के हिसाब से कितनी यूनिट बना लेगा 20 यूनिट। और इसने जो दगा दी है
है ना, जो है काम खत्म होने से पहले चला गया और सिर्फ 6 दिन काम किया, तो इससे 6 दिन जिसने काम जो है छोड़ा है ना, 6 दिन का जो काम किया है वो भी इसका इसे वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पर धोखा देंगे तो जो इन्होंने दिया है वो भी इनसे छीन लो। तो 6 के हिसाब से 6 दिन में इसने कितनी यूनिट्स बनाई है, एक दिन में 4 यूनिट्स, तो 6 दिन में कितनी यूनिट्स बनाई है, 24 यूनिट्स। ठीक है, इसे जो है आप निकाल दो। अगर आप यहाँ से बी को निकाल दोगे तो ये काम निपटाएगा कौन, ए और सी मिलकर। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इसमें से माइनस करोगे 96/6, कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। इट मीन्स 16 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, सी का शेयर पूछा है। अच्छा जी, इसमें आपसे जो पूछा है वो पूछा है आपसे सी का शेयर। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 100। देखो ये वाली चीज अगर आपके नहीं समझ में आई हो तो इट मीन्स आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहले से देखे हुए हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज आप देख लीजिए, बार बार चीजों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। फिलहाल टोटल वर्क कितना है, सी का शेयर निकालना है ना, टोटल वर्क हमारा है 100, जिसकी वैल्यू कितनी है 15,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। अब ये जो 16 वर्क है ये सी ने निपटाया, तो ये 150 के हिसाब से 16 कितना हो जाएगा 2400, और ये क्या है आंसर। अब आप सोच रहे हो कि 16 से मल्टीप्लाई क्यों की, 16 जो है सी का वर्क में, क्योंकि भाई देखो ए भी चला जाता है छोड़कर और बी भी चला जाता है छोड़कर, ये जो 16 दिन आए ना ये 16 डेज आए हैं, इसमें सिर्फ एक ही बंदा था सी जो शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहा, तो उसने 16 दिन काम किया है, इसलिए 16 दिन के हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। 16 दिन के हिसाब से उसको एक यूनिट बनाने के 150 रुपए मिल रहे हैं, तो 16 यूनिट बनाने के कितने मिलेंगे 2400। ठीक है, तो 2400 आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। गाइज अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में। फिलहाल ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में लगा होगा काफी इजी है, फिर आपने खुद ही देख लिया काफी लेवल हाई है। कल हम और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम पैसे काटेंगे भी इन लोगों के, जो छुट्टी मारेगा उसके पैसे भी कटना चाहिए ना, ये वाली चीज होगी इसमें। तो इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत फॉर्म होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था टाइम एंड वर्क में और ये एसआई एंड सीआई में काफी वैरायटीज आपको देखने को मिलती है। आपका जो अर्थमेटिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो कल और इसकी क्लास और लगेगी आपकी टाइम एंड वर्क की, तो मानिए इसमें ना आपके 100+ क्वेश्चन हो ही जाएंगे आराम से, क्योंकि अभी काफी कॉन्सेप्ट बचे हैं। अभी जो है एक बंदा दीवार बनाएगा तो एक बंदा दीवार ढाएगा, है ना, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी बचा है, तो काफी कुछ बचा है इसमें। तो बस आप जो हो डेली क्लास जो है अपनी देखो आराम से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।